प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो हम इंसानों के ऊपर ही है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है जिसको मैं कवर कर रहा हूँ वो है गॉड्स पर्पस फॉर मैन। परमेश्वर का इंसान को बनाने का उद्देश्य। देखिए, परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि उसको एक सर्वेंट चाहिए या उसके पास कोई सर्वेंट नहीं है, कोई नौकर नहीं है तो इसलिए हमको बनाया इंसान को। नहीं, उसके पास तो करोड़ों स्वर्गदूत हैं। तो उन्होंने इंसान को क्यों बनाया है? उन्होंने इंसान को इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उनके कैरेक्टर में, उनके चरित्र में और उनके नेचर, उनकी प्रकृति को जाहिर करने वाला हो सके, या उनके नेचर, कैरेक्टर को, उनकी प्रकृति को और उनके चरित्र को प्रकट कर सके। ठीक है, मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे कि क्योंकि लिखा हुआ है, या मैं आपको ये बताऊंगा आपको। देखिए, हम में से बहुत सारे विश्वासी ऐसे जो समझते हैं कि परमेश्वर की खिदमत करना है या सर्विस करना ही हमारा उद्धार का रास्ता है, सैल्वेशन पाने का है रास्ता, जो कि मसीह यीशु का भी प्राइमरी पर्पस है। तो ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर ने, देखिए, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उनके शब्द क्या थे आपको याद है? उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया है। जब आदम ने देखिए पाप किया था तो परमेश्वर ने पहले से ही उसका इंतजाम कर रखा था, मनुष्य को पाप के गड्ढे में से निकालने का। और वो क्या था? वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान था। आदम के बनने से पहले ही उन्होंने ये सब कुछ इंतजाम कर रखा था कि वो अपने बेटे को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करके हमें पाप गुनाह के गड्ढे में से निकालेंगे। देखिए, परमेश्वर का जो इंटेंशन पाप से छुटकारे को जो उन्होंने बनाया था वो मसीह में पूरा किया, ताकि हम वापस उस जगह पर जा सके जो कि ओरिजिनल पर्पस था इंसान का, और वो है परमेश्वर की प्रकृति को, उनकी नेचर, उनके कैरेक्टर को जाहिर करना है। तो हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास से है, पर विश्वास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के डिवाइन रेवलेशन पर आधारित है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में डिवाइन रेवलेशन जो हमको मिलती है उसी पर आधारित है, क्योंकि इसी विश्वास से पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के स्वरूप में बदलती जाती है। अब देखिए, जिन लोगों को मसीह के बारे में कम ज्ञान होता है, जिनको डिवाइन रेवलेशंस नहीं मिलता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे प्रभु यीशु मसीह के टाइम में ब्लाइंड स्कॉलर्स थे, तो जो सदूसीस थे या जितने फारसीस थे वो सब ब्लाइंड स्कॉलर्स थे जो प्रभु यीशु मसीह के समय पर थे, जो पवित्र शास्त्र में किसी और मसीह को ढूंढ रहे थे, जिनको लगता था कि ये वाले मसीह यीशु में वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है। उनकी आंखें बंद थी, वो अंधे थे जो नहीं देख पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। अब देखिए, फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 6 से 7 में क्या लिखा है। जो यीशु मसीह बाइबल के पन्नों में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। देखिए, फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 से 7 में लिखा है कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। देखिए, तो यहाँ पर हमको सच्चाई को समझने की जरूरत है कि अगर देखें तो यीशु मसीह शरीर में होकर भी प्रभु ही थे। वो शरीर में आए इस दुनिया में, लेकिन वो प्रभु ही थे, क्योंकि प्रभु ऐसे नहीं हो सकते कि प्रभु होकर वो प्रभु ना हो। ठीक है, वो प्रभु ही थे। अब इसका सबूत देखिए, क्या क्या मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है इसका सबूत। प्रभु के धरती पर भी अ, होने पर क्या है कि उनकी वो आराधना को एक्सेप्ट करते थे। जो भी लोग उनकी आराधना करना चाहते थे वो उसको एक्सेप्ट करते थे। देखिए, 7 बार गॉस्पेल में जिक्र है इस बात का कि उन्होंने मनुष्य के द्वारा आराधना को एक्सेप्ट किया। मत्ती अध्याय 8 वचन 2 में, मत्ती अध्याय 9 वचन 18 में, मत्ती अध्याय 14 वचन 33 में, मत्ती अध्याय 15 वचन 25 में, मत्ती अध्याय 20 वचन 20 में, मरकुस अध्याय 5 वचन 6 में और यूहन्ना अध्याय 9 वचन 38 में। देखिए, स्वर्गदूत या परमेश्वर से डरने वाले लोग आराधना को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रभु ही करता है आराधना को एक्सेप्ट, स्वर्गदूत या परमेश्वर से डरने वाले या भविष्यवक्ता नहीं। ये कहाँ पे लिखा है?
प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 25 और 26 में, प्रकाशित वाक्य 22 और 8-9 में, कि स्वर्गदूत नहीं करते हैं आराधना को, सिर्फ जो प्रभु है। अब प्रभु जब धरती पर मनुष्य के रूप में थे, लोग उनकी आराधना करते थे तो मना नहीं करते थे, वो जानते थे मैं प्रभु हूँ, ये मेरी आराधना कर रहे हैं, ये जान गए, समझ गए, इनको डिवाइन रेवलेशंस मिल रहे हैं। तो उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने किया क्योंकि वह परमेश्वर है। तो उन्होंने किस चीज को शून्य किया? उन्होंने अपनी प्रभुता को, अपनी डिविनिटी को उन्होंने शून्य किया। अब ये कैसे पता चलता है? देखिए इसके दो एग्जाम्पल है। एक तो है याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 13 में। क्या लिखा है इसमें? देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभु की परीक्षा नहीं होती है, ना वो किसी की परीक्षा करते हैं बुरी बातों से, ना वह अपनी परीक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बाइबल में तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी। कहाँ पे लिखा है? मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की है। ठीक है, तो प्रभु, इसका मतलब क्या था? अपनी डिविनिटी को उन्होंने शून्य कर दिया था। अपनी परीक्षा को उन्होंने हुई तो उन्होंने वो परीक्षा से गुजरे हैं, शैतान ने जब उनकी परीक्षा की थी। अच्छा, अब हम ये भी जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल। पहला तो वो हो गया परीक्षा वाला, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ओमनिशिएंट का। परमेश्वर ओमनिशिएंट है, आप जानते हैं। ओमनिशिएंट का मतलब होता है कि सब कुछ जानने वाला, सब जो सब कुछ जानते हैं। पर बाइबल में आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु होते हुए भी अपनी डिविनिटी में नहीं थे, क्योंकि जब उन्होंने, उनको भूख लगी तो उनको कहाँ जाना पड़ा? अंजीर के पेड़ के पास जाना पड़ा देखने के लिए कि उसमें फल है कि नहीं। जबकि वो वैसे ही देख सकते थे कि फल है कि नहीं, लेकिन उनको जाके वहां पे देखना पड़ा। अच्छा, दूसरा क्या था कि दूसरा, जब चेलों ने उनसे पूछा पुनरागमन के लिए कि सेकंड कमिंग आपकी कब होगी, तब उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता। जो बातें पिता को पता है वो उन्हीं तक सीमित है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि उनके उनका उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया था। तो जो अंजीर वाला वो है, वो आप मार्क 11:13 में देख सकते हैं, मरकुस में। और ये पुनरागमन की बात जहाँ उन्होंने कही थी, वो मरकुस 13:32 में लिखा है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसको। अच्छा, अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से 14 में, जो कि कहता है कि वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। ठीक है, ये दोनों बातें बताता है कि यीशु मसीह के बारे में, कि वो प्रभु होने का और उनसे उनका इंसान होने का भी, दोनों ही थे। वो परमेश्वर भी थे और इंसान भी थे। अब हमें यहाँ इक्वल एम्फेसिस देना होगा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर होने का भी और उनके पूरी तरह से इंसान होने का भी। देखिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी मिनिस्ट्री में भी हमको ये बात को, और अपने जीवन में भी इसको याद रखना होगा कि वो दोनों ही थे। वरना क्या होगा कि यीशु मसीह का एक इनकम्प्लीट मसीहा के रूप में हम उसको समझते रहेंगे, जैसा फरीसी और सदूसी समझते थे। हमको वो नहीं समझना है। अच्छा, और क्या है कि यीशु मसीह का हम नहीं तो क्या होगा, हमें लगेगा कोई और है तो हम किसी और यीशु मसीह का इंतजार करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। ठीक है, बजाय इसके जो बाइबल हमें बताती है, बाइबल हमें ये नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि वो ही मसीहा है, हम सब के मसीहा है। ठीक है, और यह एक लॉस होगा हम सब की मसीह जीवन में और मिनिस्ट्री का भी। ठीक है, हमको इस बात का भी समझने की जरूरत है कि हम सबको प्रभु यीशु मसीह का प्रभु जानकर हमेशा उनकी स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। साथ ही साथ उनको मनुष्य के रूप में उन्होंने जो धरती पर जीवन बिताया है उसको भी फॉलो करते रहना चाहिए। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं, परमेश्वर है वह, तो उनकी स्तुति प्रशंसा, उनकी आराधना, उनको वर्शिप करते रहना होगा। साथ साथ उनका जो मनुष्य का रूप था उसको फॉलो करते रहना होगा। दोनों काम आपको साथ साथ करने होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे। ठीक है। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को छुटकारा अपने बलिदान से तो किया ही है, पर हम लोगों को कैसा जीवन जीना चाहिए, ये उन्होंने अपना जीवन जैसा उन्होंने धरती पर जिया है, ये बताया है हमको जी करके कि हमको कैसा जीवन धरती पर जीना है।
यीशु मसीह हमारे सिर्फ उद्धारकर्ता ही नहीं है, परंतु वो हमारे अग्रदूत की तरह भी है। ठीक है, हम उनके फॉलोवर्स हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इब्रानियों के पत्री अध्याय 6 वचन 20 में लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि हम उनको हर समय हर सिचुएशन में एक परफेक्ट ओबीडियंस के साथ जो परमेश्वर में है उसमें जीना चाहिए। ये उन्होंने जी के दिखाया। पूरे अपने 33 साल उन्होंने यही दिखाया हम सबको, आपको, मुझको, कि परफेक्ट ओबीडियंस क्या चीज होती है। ये उन्हीं से ही सीखा है हमने। अच्छा, परमेश्वर यहोवा ने पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, ये सब अनुग्रह परमेश्वर की ओर से हमको दिए गए हैं। ठीक है, इसको बात आप जान लीजिएगा कि पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हमको और आपको मिली है। और ये क्यों दी गई है? ये सिर्फ फाइनल गोल के लिए दी गई है, और जो कि है कि हम उनके पुत्र के, प्रभु यीशु मसीह के अनुरूप में ढलते जाएं, वैसे बनते जाएं। अगर आप परमेश्वर के वचन का सिद्धांत प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ वो यही दर्शाता है कि हम सब यीशु मसीह के जैसे बन जाएं। सिर्फ यही चाहते हैं। परमेश्वर यहोवा भी यही चाहते हैं कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाएं। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने जैसा बना दीजिए। आप भी यही प्रार्थना कीजिए कि आप यीशु मसीह जैसे बन जाए, क्योंकि उन्होंने हमें बोला है कि हमें उनके जैसा ही जीवन जीना है। जैसे उन्होंने परफेक्ट जीवन जिया है, हमें भी वैसे ही जीना, हमें कोशिश करनी है, हमें प्रयास करते रहना है वैसे जीवन जीने के लिए। देखिए, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 18 में लिखा है, परंतु जब हम सबको उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो पवित्र आत्मा हमेशा हमको प्रभु यीशु मसीह की महिमा दिखाता और दर्शाता है बाइबिल के द्वारा, ताकि हम बाइबिल को रेगुलर पढ़ते रहें। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है कि हम बाइबिल को ही नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है बाइबिल पढ़ने के लिए। हमारे पास सब चीज़ों के लिए टाइम है। नेटफ्लिक्स देखने के लिए टाइम है, टिकटॉक देखने के लिए, रील्स देखने के लिए, टीवी देखने के लिए, मोबाइल में घंटों घंटों रात तक, देर रात तक देख लेंगे, लेकिन बाइबिल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और बाइबिल पढ़ते भी तो हैं तो एक रूटीन की तरह कि भैया पढ़ लो क्योंकि पढ़ना है बस, लेकिन उसको समझने के लिए हमें डिवाइन रेवलेशंस कैसे मिलेंगे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं विनती करता हूँ आपसे कि बाइबिल को रेगुलर पढ़ें और बाइबिल में से डिवाइन रेवलेशंस को ढूंढें, निकालें, प्रोमिसेस को निकालें, परमेश्वर की इच्छाओं को, उनकी आज्ञाओं को जानने की कोशिश करें। रिक्वेस्ट है आपसे, रेगुलर बाइबिल को पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह के लाइकनेस में बदलते जाइए। बिल्कुल बाइबिल को पढ़ेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह कैसे, कितने अच्छे हैं, वो कैसे जीवन जिए हैं। हमको वैसे ही तो जीवन जीना है जैसे उन्होंने जिया है। तो परमेश्वर भी अपने सॉवरेनिटी में यही चाहते हैं। देखिए, रोमियो 8:28 में लिखा है, हम लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वे सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। तो जो भी कुछ परमेश्वर अपने जीवन में करता है वो बस आप ये जान लीजिए कि वो इसलिए करता है ताकि वो आपको और मुझको मोल्ड कर सके कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बन जाएं। और पवित्र आत्मा भी जो हम में, मुझ में और आप में वास करती है, हमारे को यही चाहती है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाएं। तो कोशिश करिए, बाइबल को पढ़ते रहिए और प्रभु यीशु मसीह जैसे बनते जाइए। तो हम जितना भी परमेश्वर की प्रकृति को अपनाने में लगेंगे, हम वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करते रहेंगे जैसा यीशु मसीह ने पृथ्वी पर जिया है। यानी कैसे जीवन? आत्मा से भरा हुआ जीवन। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ जीवन ही जिए पूरे जीवन भर। और उन्होंने क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने वो आत्मा भरा जीवन किसको दे दिया? हमको और आपको। उन जाते वक्त कहा कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और वो हुआ भी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर कोई स्वर्गदूत बनकर नहीं आए थे, पर आपके और मेरे जैसे आए। ठीक है, इंसान के रूप में आए। बाइबिल बताती है हिब्रूस अध्याय 2 वचन 17 में, यानी कि इब्रानियों 2:17 में, कि he was made like his brothers in all things। देखिए, हम जैसे भाइयों जैसा बिल्कुल वो बन के आए थे, जैसे आप और मैं हैं। और वो भाई कौन थे? उनके चेले, उनके डिसाइपल्स थे, जो आप मैं हैं, हम उनके चेले हैं।
कहाँ लिखा है? मत्ती अध्याय 12 वचन 50 में। अगर वो अपने भाइयों जैसा नहीं बनते तो सब चीजों में वो हमें आदर्श कैसे बताते, कैसे बन के दिखाते अपना आदर्श के मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, लेकिन मैं जो जीवन जी रहा हूँ वैसा ही जीवन तुमको भी जीना है। तो हमको वो कैसे कह पाते कि मुझे फॉलो करो? उन्होंने कितनी बार करा कि भैया तुम मुझे फॉलो करो, लेकिन उनको वैसा जीवन भी तो जीना था कि हम उनको फॉलो करें। उन्होंने जिया वो जीवन और कहा आपसे मुझसे कि मुझे फॉलो करो, क्योंकि वो अगर हम जैसा जीवन अगर वो हम जैसे नहीं बन पाते तो हमारी लिमिटेशंस को, हमारी शॉर्टकमिंग्स को कैसे जान पाते? क्योंकि स्वर्गदूत भी देखिए हमारे साथ रहकर और हमारी लिमिटेशंस में रहकर भी उन्होंने पवित्र जीवन जिया, लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं कि हम उनके जैसा जीवन जिए। इवन स्वर्गदूत भी हमारे जैसा जीवन नहीं जी पाते। अब स्वर्गदूत आपको तैरना सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता। वो ग्रेविटी पुल आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उड़ता है, उस पर तो कोई ग्रेविटी का असर ही नहीं होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो पूरा इंसान के रूप में रह करके हर एक लिमिटेशन शॉर्टकमिंग में रह करके अपना जीवन जिया। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। और बताया कि मुझे फॉलो करो। अब देखिए पौलुस ने कहा था 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 1 में कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। अगर ये नहीं वो जी पाते तो वो ये बात मीनिंगलेस हो जाती। तो हम किसको, क्योंकि हम किसको फॉलो करते? प्रभु यीशु मसीह की चाल नहीं चल पाते और उन जैसा जीवन भी नहीं जी पाते, तो हम उनको सिर्फ एडमायर ही करते रहते, हम उनको फॉलो ना कर पाते। ठीक है? तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आए और जैसा हमको करना चाहिए था, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस उनको सहनी पड़ी हमारी वजह से, फिर भी उन्होंने हमसे कहा कि कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ किया, बस तुम मुझे फॉलो करो। देखिए एक यूहन्ना अध्याय 2 वचन 6 में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। बिल्कुल उसमें बने हुए हो तो उनके जैसा ही जीवन जियो, उनके जैसा ही अपना जीवन करो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हम मानव वीक और कमजोर हैं। बिल्कुल परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा काम आपके लिए और मेरे लिए किया है कि उन्होंने वो पावर ऑफ द स्पिरिट हमको दी है। अरे वाह, हालेलुया! आपको और मुझे दी है। सच में उन्होंने पावर ऑफ द स्पिरिट दी है, जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात उन्होंने अच्छी करी है कि आपको और मुझे पावर ऑफ द स्पिरिट मिली है, जो प्रभु यीशु मसीह को दी थी वही आपको और मुझे दी है। कहाँ देखिए, जैसा लिखा है यूहन्ना अध्याय 17 वचन 23 में कि जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रख। हालेलुया! वाह! प्रभु यीशु मसीह ने देखिए कितनी अच्छी बात करी। परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वही खुशी खुशी आपके लिए और मेरे लिए भी कर रहे हैं, कि जैसा प्रेम उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से रखा वैसा ही हमसे और आपसे भी रखा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वचन में, यूहन्ना अध्याय 17 वचन 23 में, और पर उनकी शक्ति या क्षमता सिर्फ उनको ही मिलेगी जो उन पर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं सबको मिल जाएगी। उनकी शक्ति, सामर्थ, उनकी पावर सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो उन पर विश्वास रखते हैं, और ये बात सच है बिल्कुल। देखिए इफिसियों अध्याय 1 वचन 19 में लिखा है, इसलिए ये विश्वास की कमी की वजह से जो वचन पर नहीं है, विश्वासी पावरलेस हो गए हैं और पाप और शैतान के सामने बिल्कुल पावरलेस हो गए हैं। तो आपको पावरलेस नहीं होना है, आपको पावर को रिगेन करना है परमेश्वर पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, और मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है देखिए, एक पत्रस अध्याय 2 वचन 21 से 22 में लिखा है कि उन्होंने जो कोई पाप नहीं किया, लेकिन हम तो इंसान, देखिए उसमें लिखा है कि वो बिल्कुल वैसा नॉर्मल जीवन जिए, इतना दुख सहा, सब कुछ सहा। एक पत्रस अध्याय 2 वचन 21 से 22 में लिखा है कि पाप ना करते हुए भी उन्होंने पापी जैसा जीवन जिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए शैतान आपकी परीक्षा कर सकता है ये कह करके कि तुम तो कैसे फॉलो कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया और तुम तो पापी हो, तुम तो पाप करते आ रहे हो और करते रह रहे हो बार बार। तो शैतान यहाँ पे आपकी परीक्षा कर सकता है ये बात कह करके कि, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फ्लैश में होकर के कोई पाप नहीं किया, तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। अब मैं आपको दो बातें बताता हूँ जो आप अपने आप को पावरफुल महसूस कर सकते हैं और शैतान के बहकावे में मत आइएगा।
पहली बात यह है कि हमारे पास पाप करने का कोई बहाना नहीं है। अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है पाप करने का। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। ठीक है? तो शैतान के बहकावे में मत आइएगा। और दूसरी बात यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हो करके सारे पाप और गुनाहों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। कैसे प्राप्त कर चुके हैं? उन पर विश्वास करके। तो शैतान आपसे कुछ भी कहता रहे कि उन्होंने तो सिनलेस जीवन जिया है और आप तो सिन वाला जीवन जीते आ रहे हो, कोई बात नहीं। उसको ये दो बातें बता दो, डांट के बता दो कि शैतान, हमारे पास पाप करने का कोई बहाना नहीं है और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोग पाप और गुनाहों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो ये हमारा मकसद आज का जो था, मेरा टॉपिक, कि क्यों बनाया है परमेश्वर ने हम इंसानों को। मुझे उम्मीद है कि आप भी परमेश्वर के और नजदीकी में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। पाप और गुनाहों पर आप विजय प्राप्त कर ही चुके हैं। साथ साथ मसीह जैसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप मसीह जैसा जीवन नहीं जिएंगे तो आप विश्वासी नहीं हो सकते हैं। आपको विश्वासी होने के लिए बिल्कुल यीशु मसीह को फॉलो करना है और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ऐसा करेंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।